हेलो स्टूडेंट्स, ऑनलाइन ईडू पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। आज हम क्लास नाइन्थ की जो सोशल स्टडी की किताब है उसका जो पहला चैप्टर है हम उसके बारे में पढ़ेंगे। भारत, आकार और स्थिति जो चैप्टर है बहुत ही महत्वपूर्ण ये चैप्टर है। इसको आप ध्यान से पढ़िए क्योंकि ये ऐसा चैप्टर है जिसमें भारत के बारे में बताया गया है और ऐसे तथ्य यहाँ पर बताए गए हैं जो आपको आने वाली अन्य जो आप चाहे 10वीं में रहो, 12वीं में रहो, जो या कोई एग्ज़ाम दे रहे हो, कोई कम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हो, कोई और परीक्षा देते हो तो उन सब में ये तथ्य पूछे जाते हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। तो हमारे विद्यार्थी हैं जो इसको पढ़ रहे हैं उनसे निवेदन है कि इस चैप्टर को बहुत ध्यान से पढ़ें और इसमें जो तथ्य बताए गए हैं या जो उसके अलावा भी जो चीज़ें हम बताएंगे उन्हें वो ध्यान से नोट करें। तो चलिए चलते हैं, हम पढ़ते हैं अपने इस चैप्टर को जिसका नाम है भारत, आकार और स्थिति। तो जैसा देखिए क्या लिखा गया है कि भारत विश्व की प्राचीनतम संस्कृतियों में से एक है। यानी जो हम जानते हैं कि हमारा जो देश भारत है ये बहुत ही प्राचीन काल से हमारी संस्कृति ये रही है, काफ़ी प्राचीन संस्कृति है। पिछले 5 दशकों से भारत ने सामाजिक आर्थिक रूप से बहुमुखी उन्नति की है। यानी हमारे देश ने पिछले 5 दशक यानी अब तो आज़ादी के बाद 7 दशक हो गए हैं और हमारा देश काफ़ी उन्नति कर चुका है। कृषि, उद्योग, तकनीकी, सर्वांगीण आर्थिक विकास में अद्भुत प्रगति हुई है। यानी हमारे देश ने बहुत सारी चीज़ों में प्रगति की है। चाहे खेती हो, पहले हमारे पास अनाज कम होते थे, भुखमरी के लोग शिकार होते थे, लेकिन जैसे जैसे तकनीक बढ़ी हम अनाज में इतना पैदा हम अनाज करने लगे कि हम विदेशों में कई सारे देशों को भी अनाज देते हैं। इसी तरीके से उद्योग, हमारे यहाँ बहुत सारे उद्योग धंधे हो गए हैं, ऐसे उद्योग धंधे कि हम बहुत सारी चीज़ों का निर्यात करते हैं। तकनीकी का बहुत ज़्यादा विकास हो गया है। तकनीकी का विकास इतना हो गया है कि हमारे देश हमारी जो संस्थाएं हैं, जैसे उपग्रह, हम चाँद सूरज पे भी हमारे उपग्रह पहुंच गए हैं, मार्स यानी मंगल ग्रह पे भी पहुंच गए हैं। सॉफ्टवेयर के दुनिया में हमारे देश का बहुत बड़ा नाम है। तो इस तरह से बहुत सारे विकास होते हुए सर्वांगीण आर्थिक विकास में भी हमारे देश ने काफ़ी प्रगति की हुई है। भारत का विश्व इतिहास में महत्वपूर्ण योगदान रहा है और यही नहीं, हमारे देश का, हमारा जो भारत का इतिहास है विश्व के इतिहास में हमारा बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। अब कैसे? क्योंकि हमारी जो सभ्यता है, चाहे सिंधु सभ्यता हो, वैदिक सभ्यता हो, हमारे जो ग्रंथ हैं जो उनमें जो ज्ञान भरा पड़ा है, या हमारे जो महान राजा हुए हैं, तो विश्व की राजनीति को या विश्व के इतिहास को हमारे देश का, हमारी संस्कृति का बहुत बड़ा योगदान रहा है। अब हम आगे बढ़ते हैं कि अगला टॉपिक हमारा क्या है। अगला जो है स्थिति के बारे में हम पढ़ते हैं। तो क्या लिखा गया है, पढ़िए कि भारत एक विशाल देश है। जैसा कि हमें पता है भारत एक विशाल देश है। यह उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? उत्तरी गोलार्ध में। अभी इसके बारे में बताएंगे कि उत्तरी गोलार्ध में कैसे स्थित है। और इसका मुख्य भाग यानी 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर अक्षांश तक है। अब इसको ध्यान से पढ़िए कि पहली बात तो भारत क्या है, उत्तरी गोलार्ध में स्थित है और इसके उत्तरी गोलार्ध में जो स्थिति क्या है, 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक। अब इसे हम ध्यान से देखते हैं। थोड़ा हम ये पिक्चर को बड़ा करते हैं तो ये हम पाते हैं, देखिए ये रहा हमारा प्यारा भारत। जैसा कि आप देख रहे हैं ये हमारा प्यारा भारत है। अब देखिए उत्तरी दक्षिणी गोलार्ध क्या होता है। यहाँ आपको दिख रहा होगा जो हम लाइन खींच रहे हैं, ये आपकी 0 यानी इसे भूमध्य रेखा बोलते हैं, जहाँ पे 0 डिग्री लिखा गया है। यानी जो ये पूरे जो हमारी पृथ्वी है जिसको हम गोले के रूप में, जैसे हम अगर हमारी पृथ्वी दिखती है उसको ये 2 भागों में बांटती है भूमध्य रेखा। तो इस रेखा के इस तरफ जो हिस्सा है इसे उत्तरी गोलार्ध बोलते हैं और इस रेखा के इस तरफ को दक्षिणी। तो ये कौन सा हो गया? उत्तरी। तो अब देखिए भारत जो ये रेखा है इसके किस सर उत्तर है। तो पहली जो तथ्य वहाँ बताया गया था कि भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। अब दूसरा देखिए क्या था कि 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर में, यानी यहाँ पे ये देखिए ये 15 डिग्री है, तो यहाँ पे ये वाली जो जगह है ये क्या है, ये 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर, और ये वाली जो है जगह यहाँ तक जो भारत फैला हुआ है ये 37 डिग्री 6 मिनट। यानी भारत का जो विस्तार है उत्तरी गोलार्ध में 8 डिग्री 4 मिनट से लेके 37 डिग्री 6 मिनट तक। तो इतना हमें लगता है कि आप बच्चों को समझ आ गया होगा आप लोगों को कि भारत का विस्तार क्या है, कि भारत उत्तरी गोलार्ध में है और भारत का जो सबसे दक्षिणी बिंदु है यानी जो उत्तरी गोलार्ध में वो 8 डिग्री 4
मिनट है और जो उत्तरी बिंदु है वो 37 डिग्री 6 मिनट है। इतना हमको लगता है बच्चे आप समझ गए होंगे। और हम चलते हैं अगले तथ्य की तरफ। ये देखिए अब यहाँ पे क्या दिया गया है कि ये तो हमने पढ़ लिया। अब दिया है तथा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व देशांतर तक। इसका अभी तो हमने क्या था कि अक्षांश अब देशांतर। अब इसके साथ हम अक्षांश और देशांतर को भी हम ध्यान से पढ़ेंगे। अभी हमने पढ़ लिया था कि भारत का उत्तरी गोलार्ध में विस्तार क्या है, अक्षांशीय विस्तार क्या है। अब हम देशांतरीय विस्तार पढ़ेंगे। अक्षांश और देशांतर क्या होता है हम इसको भी समझ लेते हैं। चलिए हम फिर से चलते हैं। ये जो विश्व का जो हमारा भारत और विश्व का जो नक्शा है इसको ध्यान से देखते हैं और फिर से यहाँ से पढ़ते हैं। तो बच्चों जैसा कि आप जानते हैं ये जो रेखा है, ये जो जीरो वाली है, ये है, ये है, ये है, जो पृथ्वी को ऐसे सपाट ये इस तरह से जो रेखाएं चलती हैं ऐसे 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 ऐसे, इन्हें हम अक्षांश रेखा बोलते हैं। क्या? अक्षांश। समझ गए? और ये जो लंबी लंबी ऐसे 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 रेखाएं चल रही हैं इन्हें हम देशांतर रेखा बोलते हैं। क्या? देशांतर। अब हमको लगता है बच्चों को समझ आ गया होगा कि जो इस तरह वाली रेखाएं हैं ये अक्षांश रेखा है। जैसे भूमध्य रेखा हो गई, कर्क रेखा, मकर रेखा, ये अक्षांश रेखाएं हैं। लेकिन ये जो इस तरफ की रेखाएं हैं ऐसे ऐसे लंबी लंबी हैं, ये जैसे जैसे ऐसे करी हैं, ये सब देशांतर रेखाएं हैं। और इन रेखाओं में भी, इसको थोड़ा मिटा देते हैं, अब इन रेखाओं में भी अगर आप देखेंगे तो बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे ये देखो यहाँ 0 है, फिर 30 है पूरब है, फिर 60 पूरब है, 90 डिग्री पूरब है, 120 है, और ऐसे ये इधर पश्चिम की तरफ है। तो जो देशांतर रेखा होती है वो पूरी जो पृथ्वी है उसको पूरब और पश्चिम, पूर्वी और पश्चिमी दो गोलार्ध में बांटती है। यानी इधर वाला क्या हो गया पूर्व, इधर क्या हो गया पश्चिम। और ये जो रेखा बांटती है ये दक्षिण और उत्तर में। इतना हमको लगता है बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे हम देखते हैं कि भारत का जो देशांतरी विस्तार था वो क्या बता रहा है कि 68 डिग्री 7 पूर्व से 97 डिग्री 25 पूर्व देशांतर तक है। अब इसे देखते हैं कि 68 से और कहाँ तक है 97 डिग्री 25 मिनट, 68 7 से 97 25। अब इसको भी देखते हैं। देखिए अब भारत एक, ये भारत का पूर्वी बिंदु ये है और ये है। तो ये वाला बिंदु क्या है, ये है 68 डिग्री 7 मिनट। ये जो पूर्वी बिंदु है, पश्चिमी बिंदु है। और जो पूर्वी है ये देखिए ये वाली जो 90 वाली आ रही रेखा ये ऐसे ऐसे काट रही है, यानी 90 के इधर से जो जा रहा है, यानी 97 डिग्री 25 मिनट। तो ये भारत का देशांतरीय विस्तार हो गया। और पूर्वी यहाँ पे लिखा गया, यहाँ पे देखिए आपने लिखा पूर्व। पूर्व इसलिए लिखा है, ये जो देशांतर रेखा है इसके इधर वाला गोलार्ध पूर्व होता है और इधर वाला पश्चिमी। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि भारत तो उत्तरी गोलार्ध में है और देशांतर के हिसाब से पूर्वी गोलार्ध में है। समझ गए? तो भारत की जो विस्तार है वो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व तक का है। इतना हमें लगता है आप बच्चों को अच्छे से समझ में आ गया होगा कि ये भारत का स्थिति है, यानी मतलब भारत का जो भौगोलिक विस्तार है वो किस गोलार्ध में, किस अक्षांश और देशांतर पे कितना है। अब आगे बढ़ते हैं कि कर्क रेखा यानी जो 23 डिग्री 30 मिनट उत्तर में देश को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है। अब हम पढ़ते हैं कि कर्क रेखा। कर्क रेखा क्या है? कर्क रेखा एक ऐसी रेखा, काल्पनिक रेखा है जो भारत को 2 बराबर भागों में बांटती है। अब इसको देखने के लिए हम चलते हैं यहाँ पे। देखिए ये भारत का नक्शा है, हमारा प्यारा भारत देश है और ये हमारा ये भारत का पूरा नक्शा है। अब यहाँ हम देखते हैं कि ये देखिए ये 24 दिख रहा है आपको और ये 20। 24 यानी ये जो 23 डिग्री 30 मिनट की रेखा है, ये वाली रेखा जो है ये कर्क रेखा है और ये भारत को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है। तो वहाँ पे जो बताया गया है कर्क रेखा भारत को कितने बराबर भागों में बांटती है? 2 बराबर भागों में बांटती है। अब यहाँ पे आपको देखो ये भी दिखाया गया होगा, ये वाला हिस्सा देखिए 68 डिग्री 7 और ये दिया 97 डिग्री 25।
ये चीज़ें। अब ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, तो बच्चों आपको ये जानना चाहिए। इसके साथ-साथ आप ये भी ध्यान दे लीजिए कि ये जो बिंदु हैं, इनको ये भारत का जो पूर्वी सबसे पश्चिमी बिंदु है और सबसे पूर्वी बिंदु है, ये कहाँ पड़ता है? तो ये वाला जो 97-25 है, ये पड़ता है अरुणाचल में। कहाँ पे? अरुणाचल, अरुणाचल प्रदेश में। और इस जगह का नाम क्या है? इस जगह को बोलते हैं किबीथू। क्या बोलते हैं? किबीथू, किबीथू। इसे आप ध्यान से नोट कर लीजिएगा, किसी भी जनरल नॉलेज में बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो बच्चे इसे ध्यान से नोट कर लेंगे। और ये जो पश्चिमी जगह है, ये पड़ता है गुजरात में। गुजरात में कहाँ? जो कच्छ का रण है, कच्छ का रण है, यानी जो वो मरुस्थल है वहाँ पे। और इसका नाम है गुहर मोती। ये जो जगह का भारत का सबसे पश्चिमी जो बिंदु है, ये वाला, ये भारत, इसका नाम क्या है? गुहर मोती। तो हम एक बार फिर से आपको बता दे रहे हैं, ये नाम आप ध्यान से ध्यान लीजिए। ये वाला नाम है, इसका नाम क्या है? गुहर मोती। और इसको क्या बोलते हैं? किबीथू। ये आपका गुजरात में पड़ेगा और ये आपका पड़ेगा अरुणाचल में। ये चीज़ें ध्यान दिया आपने, तो ये चीज़ें हमको लगता है बच्चों को पता चल गई होगी। और इसके साथ साथ आप देखिए, ये जो यहाँ से यहाँ तक है, ये 2933 किलोमीटर का विस्तार है भारत का। 2933 किलोमीटर का ये भारत का विस्तार है, पूरब से पश्चिम का विस्तार है बच्चों। तो इसे ध्यान से आप पढ़ लीजिए और इसे समझ लीजिए। अब आगे इसी चीज़ में हम आगे चलते हैं। ये देखिए, भारत में जो हमने अभी बताया था कि भारत का जो दक्षिणी और उत्तरी जो विस्तार है, वो चीज़ें हम थोड़ा ध्यान से पढ़ लेते हैं। एक मिनट, ये हाँ, हाँ अब देखिए, ये देखिए जो हमने पढ़ा था 8 डिग्री 4, जो यहाँ नहीं दे रहा है, क्या है? 8 डिग्री 4, ये दिया है ना 8 डिग्री 4। तो 8 डिग्री 4 भारत का क्या है? ये भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है, हैं? और इसका नाम क्या है? ये पड़ता है आपका भारत का जो सबसे दक्षिणी बिंदु है, ये आपका तमिलनाडु में पड़ता है, यानी कन्याकुमारी के पास की जगह है, हैं? और केप कैमोरिन इस जगह का नाम है, जहां भारत का दक्षिणी बिंदु है। और इससे जो भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है, ये वाला, ये इसका जो नाम है, ये पड़ता है जम्मू कश्मीर में। अब जम्मू कश्मीर का भी बहुत सारा हिस्सा जो पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया है, जिसे हमारा देश हमेशा कहता है कि वो पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया है, तो ये हिस्सा, ये जो 37 डिग्री 6 मिनट है, इसे बोलते हैं इंदिरा कॉल। इंदिरा कॉल, ये भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है, इसे भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा एक और चीज़ आपको ध्यान में रखने वाली चीज़ है, जिसे हम पढ़ेंगे कि भारत का जो स्थलीय विस्तार तो यहाँ तक है, लेकिन आप देखेंगे, चित्र को हम थोड़ा बड़ा करते हैं, तो ये देखिए यहाँ पे जो ये 6 डिग्री 45 दिया है ना, 6 डिग्री 45, ये क्योंकि ये जो पूरा द्वीप है, ये जिसे हम जानते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, जो भारत का ही हिस्सा है। अब ये जो ये वाली जगह है, इसे देखिए नीचे तक है, और ये जो सबसे इसका दक्षिणी बिंदु है, उसे बोलते हैं इंदिरा पॉइंट। क्या बोलते हैं? इंदिरा पॉइंट। तो ये भी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं बहुत ज़्यादा, तो आप ये सब चीज़ें ध्यान में रखिएगा कि भारत का जो समुद्र का जो सबसे दक्षिणी बिंदु है, ये इंदिरा पॉइंट है, और ये 8.4 पे जो है केप कैमोरिन के पास है, रामेश्वरम जो जगह है उसके पास है। तो इतनी चीज़ें आपको, हमको लगता है बच्चों को समझ में आ गई होंगी। अब हम आगे चलते हैं, यहाँ पढ़ते हैं जो हमें इस चैप्टर में बताया गया था कि क्या बताया जा रहा है। अब देखिए, मुख्य भूभाग के दक्षिण पूर्व में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में तथा दक्षिण पश्चिम में लक्षद्वीप समूह अरब सागर में स्थित है। अपनी एटलस की सहायता से इन द्वीप समूहों को विस्तार से जानो। अब बेटा हम चलते हैं, इन समूहों को थोड़ा विस्तार से जानते हैं। अब देखिए, चूँकि ये इस चित्र में भारत में वो चीज़ें दिखाई नहीं गई हैं, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप, तो हम इस चित्र के पास आते हैं। और जैसा कि हमने बताया था, देखिए ये आपका है अंडमान निकोबार, और ये बंगाल की खाड़ी है। तो भारत के पूर्वी जो बंगाल की खाड़ी है, उसमें क्या स्थित है? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। अब ये देखिए, ये अरब सागर है, अरब सागर में क्या स्थित है? लक्षद्वीप।
तो ये लक्षद्वीप कहाँ पे स्थित है? अरब सागर में स्थित है। और भारत के नीचे वाला जो महासागर है यहाँ ये हिंद महासागर है। यहाँ हिंद महासागर लिखा गया है। तो ये चीज़ें ध्यान दीजिए कि भारत के पश्चिम में अरब सागर है, भारत के पूर्व में बंगाल की खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह स्थित है और लक्षद्वीप समूह अरब सागर में स्थित है। इतना आपने जान लिया। हमको लगता है कि जो हमारा जो एटलस की सहायता से इतनी सारी चीज़ें हमने जान ली। तो बच्चों आपसे यही अनुरोध है कि जो हमने जितना पढ़ाया इन चीज़ों को आप अच्छे से नोट कर लीजिए और अगली क्लास में हम इससे आगे पढ़ाएंगे भारत के बारे में पूरा नक्शे पे हर चीज़ के बारे में विवरण के साथ ही कि क्या क्या तथ्य हैं और उनको हम मैप के साथ इतने अच्छे से पढ़ाएंगे ताकि आप बच्चों को सारी चीज़ें एकदम रट जाएं और फिर कभी ना भूलें। धन्यवाद। और हम आशा करते हैं आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी और ज़्यादा से ज़्यादा आप हमारी वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए कि आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद।